तू ही हमें इतनी महंगी शॉप पर लेकर आया था। अब पता नहीं इसके बाद क्या नया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। मैं यहाँ से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ। डिनर के लिए घर में कुछ नहीं है। अरे जाने दो गीता, मार्केट जाए या कहीं और जाए, हमें क्या मतलब। कम से कम थोड़ी देर तो हमें इसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही गीता कार में वापस बैठ गई। अवनी के दिमाग में अब तक नेकलेस की बात चल रही थी। वो भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई और एक झटके में वो तीनों घर की तरफ निकल गए। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया। शॉप में अब भीड़ बढ़ चुकी थी। ओनर के साथ साथ सभी सेल्समैन कस्टमर्स को अटेंड करने में लगे हुए थे। उसी वक्त शॉप ओनर के सबसे पालतू सेल्समैन की नजर गौतम पर चली गई और वो काउंटर से निकलकर गौतम के सामने खड़ा हो गया। सर, अभी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। वो 12 लाख वाला नेकलेस निकालो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कहीं नेकलेस भाया दिमाग बाहर छोड़ आयो कहीं। सेठ जी, लगता है अचानक इसके अंदर का मर्द जाग गया है। सभी गौतम को देखकर तरह तरह के ताने बरसाने लगे, लेकिन गौतम खामोश खड़ा अपने सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में देख रहा था। अगर तुम्हारी हंसी ठिठोली हो गई हो तो काम की बात करें। ओ कम ऑन, तुम सच में वो नेकलेस खरीदना चाहते हो? वो तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरी औकात कितनी है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बनकर। अरे कहीं बहुत होगी कि चेंचे। उठाओ साले ने और बाहर निकालो। अब तो तू यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन ही जाएगा। इस शॉप का पूरे मार्केट में बहुत नाम है। एक आवाज में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर तेरा क्या हाल करेंगे वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले तुझे यहाँ लोगों की मार पड़ेगी और उसके बाद पुलिस की मार। बहुत हो गया तेरा। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो पीछे नहीं हटने वाला था। हेलो मुंशी जी, ओल्ड सिटी, अजीत कॉलोनी, शॉप नंबर 105, जल्दी आइए। आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जी हुकुम। सेल्समैन ने यह बात सुनकर हंसते हुए गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया। किसे फोन किया है? किसी सूरमा को जो आकर तुझे बचाएगा? वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। सेल्समैन का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडे लोग। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी खड़ा है। अजी, इन लोगों की तो जात ही ऐसी होती है। चोर उचक्कों को क्या फर्क पड़ता है। और देखो, खड़ा ऐसे है जैसे पूरी दुकान खरीदनी हो। शॉप के हर कोने में खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाले तमाशे का इंतजार था। सेल्समैन और शॉप ओनर की नजरें भी घड़ी पर टिकी थीं। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गईं। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर आकर खड़े हो गए। सभी के कानों में ब्लूटूथ लगे थे और सभी हाथों में वॉकी टॉकी से एक दूसरे को कमांड दे रहे थे। इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर आसपास के लोग भौंचक्के रह गए। शॉप ओनर भी काउंटर से बाहर निकलकर देखने लगा। उसी वक्त एक ब्लैक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी को शॉप में एंटर करते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई देता है। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। खमा गढ़ी हुकुम, आप इतनी छोटी दुकान में के? मुंशी जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस आदमी ने अभी अभी मुझसे मेरी औकात पूछी है। ये कहते ही गौतम सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।